अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें 20वां टर्म और nth टर्म बताना है इस जीपी का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन जीपी कौन सी है, 5/2, 5/4, 5/8 एंड आगे सो ऑन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को 20वां टर्म निकालना है। तो हम लोग जानते हैं A20, इसको लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू AR की पावर n-1, जहाँ पर a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 5/2। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म, जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाहें। तो सेकेंड टर्म है 5/4 अपॉन में 5/2। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ 5/4, और ये उल्टा हो जाएगा 2/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि आ गया 1/2। तो अगर A20 निकालना है और ये फार्मूला हम लोग लगाना चाहें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a, पहले लिखेंगे a, तो a के जगह है 5/2। फिर मल्टीप्लाई में क्या आता है, r के जगह हम लोगों ने निकाला है 1/2, और उसकी पावर क्या होता है, n-1। तो यहाँ पे जो n होता है वही -1 होता है, तो यहाँ पर तो 20 निकालना है, तो 20-1। ठीक है ना, यहाँ मैं नाउ लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब हो गया 5/2, और ये हो गया 1/2, और पूरा का पावर 19। अब डिवाइड में जब रहे, जैसे x/y और दोनों की होल पावर m रहे, तो x की भी पावर m होती है अपॉन y की भी पावर m होती है। ठीक है ना, तो 1 की पावर भी 19 हो जाएगी और 2 की पावर भी 19 हो जाएगी। 1 की पावर 19 तो 1 ही हो जाएगी, तो मैंने इसलिए 1 की पावर 19 को 1 लिख दिया। अब 5 अपॉन, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 19 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर हो जाएगी 20। अब 2 की पावर जो 20 है, इसको सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, किताब में आंसर यहीं पर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें ऑल्सो, ये जो पार्ट है ये रफ पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों को nth टर्म भी निकालना है, मतलब an भी निकालना है, an। तो an के लिए बस n की जगह n रख देना है इस फॉर्मूला में। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 20 रखे थे, तो 20 की जगह n रख देना है, और सब सेम रहेगा बिल्कुल। जैसे 5/2 a, फिर r की जगह 1/2, और उसकी पावर n-1, क्योंकि n की जगह तो n है, 20 तो अब रखना नहीं है। अब सिमिलरली 1 की पावर n-1 1 हो जाएगी, और अपॉन में 2 की पावर n-1 हो जाएगी। तो ये हो गया 5/2 की पावर, अब यहाँ पर तो पावर 1 है और यहाँ पर पावर n-1 है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो 1 + n-1 होगा, 1 1 - 1 कट गया, तो 5/2 की पावर n। तो ये हो गया दोनों आंसर, एक हो गया 5/2 की पावर 20, और एक हो गया 5/2 की पावर n। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।